हाँ जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है। टेल मी यस और नो। यस मैम। ओके देन, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी। ओके देन, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी के पास सोशियोलॉजी है सब्जेक्ट। यस मैम। ओके, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप। ये जो सोशियोलॉजी वो क्या स्टडी करती है कि जो हमारी ह्यूमंस हैं उनकी सोसाइटी और उनका ग्रुप, और वो ट्राई करते हैं समझने की कि कैसे पीपल, जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और वो कैसे एज अ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं एक दूसरे के बीच में सोसाइटी में। लाइक अगर सोसाइटी में हमारे नेबर्स भी हैं उन सबके साथ भी, और सोसाइटी में ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ना कि सोसाइटी ऐसी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल आदमी खुद रह रहा हो। जब कंबाइन करते हैं लोग, ग्रुप बनता है, देन हम उसे सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी स्टडी फैमिलीज, communities, institution, and even the whole society. It look at how people behave in group and how social rules affect their lives. हाँ जी, तो इसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो किस चीज़ पे स्टडी करती है, और क्या चीज़ें जानने की कोशिश करती है, जैसे कि फैमिलीज के बारे में, और उनकी कम्युनिटी, समुदाय जो काफ़ी जो होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस एंड इवन होल सोसाइटी के बारे में सब कुछ स्टडी करती है। इट लुक एट हाउ पीपल, लाइक वो कैसे लोग बिहेव करते हैं ग्रुप में या सोसाइटी में, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्या रूल्स हैं उनके, और जो सोसाइटी में रूल्स हैं वो एक दूसरे के लिए कैसे फॉलो किए जाते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है। So, sociology as a social science. Sociology is a social science because it study human society. जो हमारी सोशियोलॉजी है वो लाइक सोशल साइंस कैसी है, क्योंकि वो स्टडी करती है सोसाइटी के बारे में। जस्ट लाइक हाउ अदर सोशल साइंस स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे कि जो सोशल साइंस है वो क्या स्टडी करती है, ह्यूमन लाइफ के अलग अलग पार्ट्स पे, या वो जो चीज़ लॉजिकली होती है वो सोशल साइंस उन पे स्टडी करता है, बस सोशियोलॉजी के ऊपर। और सोशियोलॉजी में भी स्टडी की जाती है ह्यूमन बिहेवियर पे, कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, उनके क्या रूल हैं सोसाइटी में, सबके अलग अलग कल्चर होने के बावजूद वो लोग एक साथ मिलके रहते हैं। अदर सोशल साइंस इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। सोशियोलॉजी यूज्ड ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस टू स्टडी सोसाइटी। जैसे कि अदर जो सोशल साइंस है उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें होता है पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड होती है, उनकी इकोनॉमी और उनकी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और सोशियोलॉजी क्या यूज करता है, वो ऑब्जर्व करता है, रिसर्च करता है, और समझता है, एनालाइज करता है कौन सोसाइटी के बारे में, बेसिकली ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स, के ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं सोसाइटी में, कैसे वो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीजें। और जो सोशल साइंस है वो क्या लॉजिकली वे से, जिसका कोई लॉजिक होता है, या फिर वो चीजें उन्होंने प्रूफ की हैं, या थ्योरी थ्योरी टाइप से, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं सोशल साइंस में। उनके पास एक लॉजिक थॉट होता है, उस पे वो स्टडी करते हैं। बट सोशियोलॉजी किस पे बेस्ड है, किस पे स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन की लाइफ के बारे में, उनके सोसाइटी के बारे में, वो सारी चीजें। ये डिफरेंस है सोशियोलॉजी में और सोशल साइंस में। इट इज ए साइंटिफिक इन नेचर बट इट फोर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, नॉट नेचुरल एलिमेंट्स। तो वही चीजें आगे, लाइक ये साइंटिफिक नेचर में है, बट ये क्या फोकस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से फोकस करते हैं, ना कि उनके नेचुरल एलिमेंट्स पे।
थर्ड है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। हेयर आर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अगस्त्य कॉमेट फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो अगस्त्य कॉमेट थे वो क्या थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता था। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर्स एंड प्रोग्रेस। जो सोशियोलॉजी है वो क्या? सोशल साइंस है। वो हर चीज एक ऑर्डर में है और उसमें कैसे लोग प्रोग्रेस करते हैं। ये हमारे पास तीन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके हमने सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है जो आपको इजी लगती है। एक इमाइल डुर्किन, उन्होंने क्या बोला था? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। जो सोशियोलॉजी क्या क्या लाइक सर्च करती है या कि उसमें क्या पढ़ा जाता है, वो किस पे फोकस होती है? वो सोशल फैक्ट पे फोकस होती है कि जो हमारी सोशल लाइफ चल रही है आले दुआले की, वही सारी चीजें उन उन जो बेस्ड है उन्हीं फैक्ट पे वो सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। मैक्स वेबर क्या कह रहे थे? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। उन्होंने कहा था जो सोशियोलॉजी है उन सारी चीजों पे क्या फोकस किया जाता है? उनके एक्शन पे, जो लाइक नॉर्मली हमारे सोसाइटी में लोग चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें उनके एक्शन पे फोकस किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें। हाँ जी, तीनों में से जिसको आपका नेम इजी लगे आपने वो वाली एक डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन में सिर्फ एक ही अपनी डेफिनेशन लिखनी होती है। फोर्थ है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। और करेक्टरिस्टिक क्या है सोशियोलॉजी के? सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। सोशियोलॉजी में क्या है? वो क्या ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, नोटिस करते हैं, या इन ग्रुप्स में जो लाइक सारे लोग एक साथ जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे एक समूह इकट्ठा हुआ हो, यहाँ वहाँ पे क्या उनके बिहेवियर्स को, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या बातचीत करते हैं, और एक दूसरे के रिलीजन को भी अपना के। अगर एक सोसाइटी में चार पांच टाइप के घर हैं एक सोसाइटी में, तो सबके धर्म वगैरह कास्ट भी सबकी डिफरेंट होंगी, बट वो क्या फेस्टिवल वगैरह भी साथ में मनाते हैं, एक दूसरे का कल्चर भी सेलिब्रेट करते हैं। वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सोशियोलॉजी में। इट इज साइंटिफिक, इट यूज ऑब्जर्वेशन रिसर्च एंड डाटा। लाइक ये साइंटिफिक भी है और ये क्या यूज करती है? ऑब्जर्वेशन रिसर्च एंड डाटा। अगर लाइक सोसाइटी में जितने लोग हैं उनका भी डेटा होगा, और वो एक दूसरे के बारे में रिसर्च भी करते हैं। इट स्टडी सोशल रिलेशनशिप लाइक फ्रेंडशिप, फैमिली, मैरिज, एक्सेट्रा। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? लाइक रिलेशनशिप भी, जैसे कि एक फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली के बीच में, या फिर एक मैरिज के थ्रू भी रिलेट करते हैं कि जैसे दो फैमिली होती है फिर उनकी मैरिज होती है, देन उनमें भी इंटरेक्शन होता है फैमिलीज के बीच में भी और दो पार्टनर्स के बीच में भी। इट स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, रिलीजन, इकोनॉमी। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, जैसे स्कूल हो गया, या फिर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के। और इसमें इकोनॉमी इकोनॉमी भी इंक्लूड है, लाइक सभी लोगों का वर्किंग सिस्टम भी अलग है और वो देश को, देश के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट डील विद आइडियाज नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। और ये इसमें क्या आता है? लाइक ये कैसे डील करते हैं एक आइडिया के साथ, नॉट फिजिकली ऑब्जेक्ट। इट इज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन। और इसमें क्या है? थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी है। वो कैसे है कि वो कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, उनको सुनते भी हैं, उनका सोल्यूशन भी निकालते हैं। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम, हम अगर हम मिलते हैं तो हमें पता होता है कि ज्यादातर तो नजरें एक दूसरे की होती हैं सोसाइटी पे, कौन कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, किसके घर में प्रॉब्लम्स है। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी में अपने नेबर्स के साथ। वो हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं और हमें सोल्यूशन भी मिलता है। ये सारी चीजें बेसिकली सोशोलॉजी में आती हैं, सोसाइटी के रिलेटेड ही है सोशोलॉजी। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है?
चांची रिस्पॉन्स में यस और नो समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। ओके, देन हमारे पास फिफ्थ है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव. इट ट्राई टू फाइंड द विदाउट पर्सनल ओपिनियन. ये ऑब्जेक्टिव कैसे, लाइक ये ट्राई करता है फाइंड करने की सच्चाई विदाउट पर्सनल ओपिनियन, लाइक उनके खुद के ऐसे अपने विचार नहीं होते. एम्पिरिकल, इट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन. ये किस पे बेस्ड होता है? फैक्ट पे, और इसमें एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं. रैशनल, इट एक्सप्लेन थिंग लॉजिकली, कि वो कैसे एक दूसरे को चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं. सिस्टमैटिक, इट फॉलो ए प्रॉपर मेथड ऑफ स्टडी, कि कैसे एक प्रॉपर मेथड होता है सोसाइटी में रहने के लिए बिहेवियर्स के. ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें दूसरों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है जो सोसाइटी में चीजें हो रही होती हैं. इस सोशियोलॉजी साइंस और नॉट, कि जो हमारी सोशियोलॉजी है वो साइंस है या नहीं. देयर आर डिबेट वेदर सोशियोलॉजी इज साइंस, लाइक यहाँ पे ऐसे डिबेट भी चलती है. अभी ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है नहीं, लाइक इस साइंस वो अलग है, सोशियोलॉजी यार डिफरेंट. बट कई कई चीजें इसमें सिमिलर भी हैं. यस, इट इज ए साइंस बिकॉज इट यूज साइंटिफिक मेथड लाइक रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन. लाइक इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस ही है. सोशियोलॉजी कैसे, कि वो क्या यूज करती है, वो साइंटिफिक मेथड एक यूज करते हैं, जैसे कि रिसर्च या ऑब्जर्वेशन. वो रिसर्च भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं एक दूसरे की लाइफस्टाइल को, या फिर उनके अंदर क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं, वो सारी चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं. बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस बिकॉज, पर ये नेचुरल साइंस से डिफरेंट है. क्यों? ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज प्रिडिकेटेबल. इमोशंस एंड कल्चर अफेक्ट पीपल. लाइक कैसे कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है वो ऑलवेज हम उनको ऐसे जज नहीं कर सकते, या हम ऐसे पहले से नहीं सोच सकते उनके बिहेवियर में कब क्या चेंजेस आ जाए. इमोशनल एंड कल्चर अफेक्ट पीपल, लाइक सबके पास अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल्स हैं, और उनका अपना अलग अलग कल्चर है जो कि अफेक्ट करता है पीपल्स की लाइफ को. अगर वही चीज़ साइंस होती है तो उनके पास लाइक उसमें क्या होता है कि हर चीज़ एक, उनके पास कोई फैक्ट होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है वो चीज़ वैसे है तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगी. उनको ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो एज ए रिसर्च पे फैक्ट के बेस पे होते हैं. बट सोसाइटी में क्या होता है कि किसी के इमोशनल्स का या ह्यूमन के बिहेवियर का कोई पता नहीं होता कब कैसे क्या चेंजेस आए. हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम. हाँ जी, सेवेंथ रीड करो. सिंथेसिस सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस रीड करो बच्चे. Yes, ma'am. Sociology is part of the family of social sciences. It works together with subjects like economics, political science, history, and anthropology. It uses both scientific methods and human understanding to study society. Sociology helps us understand how society works, how people interact, and how social problems arise. हाँ जी, इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आया? तो मैम जो सोशोलॉजी है वो मतलब सोशल साइंस की फैमिली का एक पार्ट है और उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं दैट इज इकोनॉमिक्स जो इंक्लूड किए जाते हैं वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी इट यूजेस बोथ साइंटिफिक मेथड्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस इसमें क्या है कि दोनों मतलब मेथड से स्टडी की जाती है साइंटिफिक मेथड से ये दोनों यूज किए जाते हैं साइंटिफिक मेथड भी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी इसको स्टडी करने के लिए
सोशियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। ये हमें मतलब इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी में कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों में कैसे वो अराइज होते, कैसे प्रॉब्लम उनमें आती है। हाँ जी। मैं फोन चार्ज ला के क्या करना। हाँ जी। फोन ही नहीं चार्ज ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ जी, इसे रीड करो नवनीत। Scope means what sociology studies. There are two main views. Specialist view sociology should study only social relationship. Generalist view sociology should study all parts of social life. In it includes social institution, family, religions, क्या जरा education, process, cooperation, conflict, social problem, poverty, crime, culture, and social changes. हाँ जी, तो इसमें कितने स्कोप हैं? इसमें दो टाइप के स्कोप्स हैं। वो कौन से हैं? स्पेशलिस्ट व्यूज लाइक सोशियोलॉजी शुड, उसमें क्या है कि सिर्फ किस पे ज्यादा फोकस। चार्ज यार कितना लावा एक क्लास में। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? दस्ते के जाते भी बंदा सुनना होगा। ओके ओके, ठीक है। मैं क्लास लगा रही उधर रस्ते च ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਕ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਿਕ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ मैं करती सी लीव करती सी हेलो। बात लीव करती सी। हाँ जी, मीट योर सेल्फ जूम यूजर। क्या कह रहे हो आप? मैम तुसी क्लास कंटिन्यू करो तो अपनी आप की गल करी जांदी सी क्योंकि चार्जर पीछे। मैम मे बी यू कैन म्यूट हर सेल्फ। मैम हाँ जी। आप मे भी म्यूट कर सकते हो उन्हें। ओके देन सेकंड है हमारे पास जर्नलिस्ट व्यू। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी पार्ट्स पे जो सोशल लाइफ के बारे में उस पे सब में स्टडी की जाती है। बट फर्स्ट वाले में क्या, सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड पे। लाइक इसमें संस्थाएं भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फैमिली या फिर एजुकेशन, उनके धर्म, और प्रोसेस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, और कभी कभी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं भी होता है। एंड सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, लाइक क्राइम्स और उनके पॉवर्टी, गरीबी रेखा, ये सारी चीज़ें। एंड कल्चर एंड सोशल चेंज की सभी के लाइफ में उनके चेंजेस भी आती हैं, उनके कल्चर्स को भी लेके सभी के कल्चर्स भी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, या फिर वो चेंज आगे जाके कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज ए इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क। जो हमारे पास सोशियोलॉजी है उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं? क्यों इम्पॉर्टेंट है वो? क्योंकि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क। ये हमें समझाने में हेल्प करती है कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है। इट शो हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर। और इसमें हमें क्या शो होता है कि जो हमारे पीपल्स हैं या लोग हैं वो सोसाइटी में रह के एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे कि उनकी लाइफस्टाइल के थ्रू भी होते हैं। इट हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, और वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे भी हेल्प करते हैं, जो कि सोशली होती है, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ। कई कई तो लाइक सोसाइटी में रहते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो उस बेस पे भी है, वो उन पे डिपेंड करता है। इट टीच टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि वो क्या सिखाती हैं, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट भी करना और उनको सहना भी। लाइक जरूरी नहीं है कि हर कोई सोसाइटी में रह रहा है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही करता है।
कई कई बार बहुत टाइप्स के लोग होते हैं, हमें उन्हें सहना भी पड़ता है। इट हेल्प इन मेकिंग गुड लॉ एंड पॉलिसीज, ये हमें क्या बनाने में हेल्प करता है, लाइक गुड लॉज और उनकी पॉलिसीज भी। इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी, हाँ जी इसे रीड करो। हाँ जी अनमोल, रीड करो इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी। हाँ जी प्रियंका आप रीड करो। Yes, ma'am. Importance of sociology. Sociology make us aware of social rules and values. It help in understanding different cultures and customs. It is useful for teachers, social workers, and government officials. Gives knowledge to build a better and fairer society. It is useful in development and planning. हाँ जी, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइक हमें अवेयर करती है सोशल के लिए, लाइक उनके रूल्स और इनके वैल्यूज, और ये हमें हेल्प करती है समझने के डिफरेंट कल्चर और उनके कस्टम्स। ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, टीचर्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए। Yes, ma'am. इट गिव्स नॉलेज, वो हमें नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और बेटर लाइफ जीने के लिए सोसाइटी में फेयरली। एंड वो कैसे यूजफुल है डेवलपमेंट के लिए और प्लानिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। हाँ जी इसे रीड करो। Sociology started in Europe in 19th century. It began after the Industrial Revolution, which changed society rapidly. Problems like poverty, crime, and inequality grew, and thinkers wanted to understand society. Important events: French Revolution, freedom, equality; Industrial Revolution, modern factories and cities; rise of democracy, and modern education. हाँ जी, तो ये जो सोशोलॉजी थी ये यूरोप में स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में। और ये कब, लाइक कब स्टार्ट हुई, कब बनी, पहले इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ, फिर जो कि चेंज हुआ बहुत ही जल्दी, क्विकली इसमें चेंजेस आए। प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या राइज थी, जैसे गरीबी या फिर काफ़ी ज़्यादा क्राइम होना, और इनके बीच में इनइक्वालिटीज भी थी। तो इसी इन सब के कारण ये जो थिंकर थे वो चाहते थे उनको और ज़्यादा समझना सोसाइटी को। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड cities, rise of democracy and modern education. Then 12th है हमारे पास earlier sociologists. There are few earlier sociologists and their contribution. जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशोलॉजी के बारे में अपनी अपनी राय ओपिनियंस दिए थे, वो सारे सोशोलॉजिस्ट के नाम है ये। अगस्त कुमित, नॉन एज अ फादर ऑफ सोशोलॉजी, जिनको एज अ फादर ऑफ सोशोलॉजी के नेम से भी जाना जाता है। ही गेव द नेम सोशोलॉजी, जिन्होंने सोशोलॉजी को उनका एक नेम दिया। हर्बर्ट स्पेंसर कंपेयर्ड सोसाइटी टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने कैसे सोसाइटी को कंपेयर किया जो जीवित लोग हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म से। एंड इमेल टुर्केन स्टडी सोशल फैक्ट एंड सोसाइड्स, उन्होंने क्या स्टडी किया, उनके सोशल फैक्ट्स पे एंड सोसाइड्स पे। कार्ल मैक्सन, इन्होंने क्या फोकस किया, उनके क्लास पे क्या वो स्ट्रगल करते हैं, वो कैसे रहते हैं, और उनमें जो भी चेंजेस आते हैं सोशल में क्या क्या चेंजेस आती हैं उनकी लाइफ में, या फिर उनके क्लास में कैसे स्ट्रगल करते हैं वो क्लास, लाइक वो कैसे रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। एंड मैक्स वेबर स्टडी सोशल एक्शन एंड रोल ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी, उन्होंने क्या स्टडी किया, उनके एक्शंस को और उनके रोल्स को, उनकी वैल्यूज को।
हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा सोशियोलॉजी क्या है? मैम एक जैसे ह्यूमन सोसाइटी की अगर बात करते हैं उस पे स्टडी है उसकी, और सोशल ग्रुप सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में अराइज होते हैं, वो सब। हाँ जी, बेसिकली जहाँ पे सोसाइटी सोशियोलॉजी में वो सारी चीजें हैं जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, वो एक दूसरे के थ्रू इन्फ्लुएंस भी होते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी शेयर होती हैं एक दूसरे से, उनके कैसे रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो फैमिली के अंडर हो या फिर फ्रेंडशिप में या स्कूल वगैरह में कोई इंस्टीट्यूशन भी हो या कम्युनिटीज भी हैं, वो सारी चीज़ें कि एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और कैसे उन एक रूल सेट होता है, उनमें कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई कैसे भी रह रहा है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। जो हमारे नेड़े तेड़े लाइक जो हमारी सोसाइटी है उनमें हम कैसे रहते हैं, कैसे क्या वे है सबका, वो सारी चीज़ें। एंड देन फिर हमने बेसिकली याद रखनी होती है डेफिनेशन, जो कि हमने इंट्रोडक्शन के बाद लिखनी होती है। डेफिनेशन किसी एक सोशोलॉजिस्ट ने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं सोशोलॉजी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, हमें वो याद रखना होता है। वो लाइन एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो जो आपने सोशोलॉजी के बारे में समझा है। हाँ जी, सभी को क्लियर है आज का चैप्टर? यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ओके देन, पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे ना यहाँ पे? यस मैम। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मैम ठीक है वैसे पंजाब। नोट्स तो सिर्फ पंजाबी च सेंड कर दोगे ना? हाँ जी हाँ जी, मैंने आपको बुक भी शेयर की थी, आपने देखा था सभी ने? इंग्लिश मीडियम में, पंजाबी मीडियम में? हाँ। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ठीक है। ठीक है देन, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। कल हम सेकंड चैप्टर करेंगे। मैम आई वांट आस्क वन थिंग। हाँ जी। मैम जो आपने इंग्लिश के बोले थे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड पे देंगे, आपने वो बताए नहीं थे। ओके, आज मैं शेयर कर दूंगी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है मैम। ठीक है, वो 10 या 12 ही होंगे, चैप्टर पोयम जी और ग्रामर के। ठीक है मैम, ठीक। ओके। थैंक यू मैम। ओके जी ठीक है। ओके ठीक है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, दोनों मीडियम में। ओके।